जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 के लिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में खान सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 40 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास संख्या 39 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इस यानी कि जो इस प्रैक्टिस सेट से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जीके जीएस का उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और साथ ही ये आपका 55 सेट वाली बुक है, इसको आप लोग नहीं लिए तो एक बार जरूर इस बुक को ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए साथियों बिना देरी के आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कब हुआ था? 1915, 1917, 1919 या 1920? चलिए सभी साथियों को आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था और किसके द्वारा किया यानी शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। और दोस्तों चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये चंपारण में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार के चंपारण में हुआ था। अच्छा बताइएगा दोस्तों बिहार, ठीक है, ये महात्मा गांधी के द्वारा जो है पहला सत्याग्रह था, ठीक है। पहला सत्याग्रह जो था ये महात्मा गांधी के द्वारा पहला सत्याग्रह था। इसको भी आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है। और ये दोस्तों ये सत्याग्रह जो है चंपारण सत्याग्रह क्यों चलाया गया था? तो दोस्तों किसानों के लिए चलाया गया था। किसके लिए? किसानों के लिए चलाया गया था, ठीक है। और आगे आपका हो जाएगा दोस्तों इसी आंदोलन के तहत जो है महात्मा गांधी को जो महात्मा की उपाधि मिली थी और किसके द्वारा दिया गया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया था, ठीक है। इतना क्वेश्चन को आप लोग को जरूर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि भारत यानी कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का संविधान जो लागू हुआ था कब हुआ था? तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान को लागू किया गया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों ये भारत का संविधान जो लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल, 2 साल 18 महीना, ठीक है, 18 मंथ और 11 दिन लगा था, ठीक है। 11 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान को बनने में। अच्छा दोस्तों संविधान जो यानी कि जो है पूरी तरह से जो है तैयार कब किया गया था? तो याद रखिएगा 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को जो है संविधान को पूरी तरह से तैयारी किया गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया था। लागू जो किया गया था आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। यहां से आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आप लोग का जो ये क्लास जो चलता है प्रैक्टिस सेट चलता है, कब चलता है? तो शाम के 7:30 बजे से चलता है हमारे यूट्यूब पर, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप लोग का जो है क्लास चलता है, ठीक है। इसका PDF भी दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों आज जो आप लोग को जो है एक जो है PDF डाले हैं, ठीक है, क्वेश्चन का PDF डाले हैं। लगभग जो है 100 से 150 क्वेश्चन उसमें होगा, ठीक है, जो कि पिछले वर्षों आपके एग्जाम में वहां से लगभग हर शिफ्ट में 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। किसी में 2 से 3 क्वेश्चन और 3 से 4 क्वेश्चन, इस प्रकार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वहां से आप लोगों को जो है यानी कि PDF को प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है, प्रोवाइड कर दिया गया है। तो उसको आप लोगों को क्या करना है कि 5-5 याद करना है, आपको प्रैक्टिस सेट में दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसको पूरा करना है सबसे पहले। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी नदी सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है? यानी कि बिहार का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोसी नदी को, ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। अच्छा दोस्तों कोसी नदी की लंबाई अगर बात किया जाए कि कितना हो जाएगा लंबाई, तो कोसी नदी की लंबाई आपका 729 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 729 किलोमीटर हो जाएगा कोसी नदी की लंबाई। अच्छा दोस्तों कोसी नदी जो है कितने देशों से होकर गुजरती है और भारत में प्रवेश करती है? तो 3, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा भारत में है ही, ठीक है, भारत, उसके बाद चीन जो कि तिब्बत से होकर, उसके बाद आपका नेपाल, ठीक है, नेपाल। ये 3 देशों से होकर ये कोसी नदी
बहती है। ठीक है, यहां से याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी लंबाई आपका कितना, यानी कि जो है इसकी लंबाई 729 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, बिहार का जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है? बिहार का आधिकारिक भाषा आपके पूछा गया है, कौन सी है? उर्दू, हिंदी, मैथिली या मगधी? तो राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। दोस्तों बिहार की आधिकारिक भाषा जो हो जाएगा वो आपका हिंदी हो जाएगा। और दोस्तों बिहार की ये पहला भाषा हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी भाषा का बात किया जाए कि दूसरी भाषा आपका उर्दू हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भाषा बिहार में कौन सी है? तो भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा भाग 3 में, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये आपका जो है मौलिक अधिकार कितने से कितने तक है? तो याद रखिएगा 11 से, आर्टिकल 11 से 35 में। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? सॉरी 1135 में नहीं है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका कितना में हो जाएगा? तो ये आपका मौलिक अधिकारों का, यानी कि मौलिक अधिकार जो हो जाएगा या किस, यानी कि तो साथियों आज के इस क्लास का क्वेश्चन संख्या 5 हो जाएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णन है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा दोस्तों भाग 3 में ही। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में सबसे पहले की गई थी? पंचायती राज्यों के सबसे पहली बार जो शुरुआत किया गया था दोस्तों किस राज्य में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंचायती आपका सबसे पहले राजस्थान में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान में किया गया था। अगले हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 7 कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहार के बोध गया में महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, महात्मा बुद्ध को जो है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसापुर में हुआ था। और महात्मा यानी कि जो इसका मृत्यु जो हुआ था, निधन जो हुआ था, कब हुआ था? तो दोस्तों 483, ठीक है 483 ईसापुर में हुआ था। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? नेपाल में। ठीक है, और दोस्तों इसका कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, मृत्यु हो गया था, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कौन सी योजना गरीबी हटाओ नारे से जुड़ी हुई थी? कौन सी योजना गरीबी हटाओ से जुड़ी हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना। कब दोस्तों? कब? यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये गरीबी हटाओ से संबंधित जुड़े हुए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में लोकसभा कि जो है अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी है? भारत में लोकसभा अधिकतम अधिकतम जो है सीटों यानी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 552। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या आपका हो जाएगा, सदस्यों की संख्या 552 हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था दोस्तों कब किया गया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये आपका 1950 में। कब दोस्तों? 1950 में जब से संविधान को लागू किया गया था उसी समय से जो है योजना आयोग का गठन किया गया था। अच्छा, योजना आयोग को जो नीति आयोग में कब बदली गई? ठीक है, कब बदली गई? नीति आयोग में कब बदली गई थी? तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लगभग जो है सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 जनवरी यानी कि जो है 2015 को यानी कि नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है इसको चेंज किया गया था, यानी कि जो है योजना आयोग के नीति आयोग में परिवर्तन किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन संख्या 11 कि मैथिली किस प्राचीन गणराज्य की राजधानी थी? मैथिली जो है किस प्राचीन गणराज्य की राजधानी थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका वज्जी। ठीक है, वज्जी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे हो जाएगा भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रथम बार जो जनगणना हुई थी दोस्तों ये आपका 1872 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1872 में। किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये आपका हो जाएगा लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। क्या हुआ था? पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। ठीक है,
साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान यानी कि संविधान की प्रस्तावना में कौन सा यानी कि कौन सा शब्द को 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा गया कि कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों सोमेश्वर पहाड़ी या सोमेश्वर पर्वत। दोस्तों ये बिहार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा और इसकी ऊंचाई को बात किया जाए दोस्तों, उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 874। ठीक है, 874 मीटर हो जाएगा इसकी ऊंचाई। ठीक है, सोमेश्वर पर्वत की ऊंचाई जो कि बिहार की सबसे ऊंची पर्वत है। आगे हो जाएगा कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों अर्थशास्त्र का जनक जो कहा जाता है वो आपका एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसे, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। आगे हो जाएगा आपका कि दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए कि गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला जो है जन आंदोलन कौन सा था। तो ये आपका हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह था। कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह, जो कब हुआ था 1917 में हुआ था। ये किसानों के लिए चलाया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा आपका संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा का पहली बैठक जो हुई थी दोस्तों कब हुई थी, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक हुई थी। ठीक है, जो संविधान जो लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, उसी संविधान को जो है सबसे पहले जो है क्या किया गया था कि बैठक एक बनाया गया था, उसमें जो है इसको चर्चा किया गया था। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों कि यानी कि बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था। बिहार का जो पहला मुख्यमंत्री जो था दोस्तों कौन था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ये आपका कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे, जो बिहार के जो है प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे हो जाएगा कि भूगोल ने जो यानी कि भूगोल में मानचित्र की यानी कि जो है मापनी क्या दर्शाता है। दोस्तों ये आपका हो जाएगा कि यानी कि भूगोल में जो है मानचित्र की मापनी या माप जो होती है वो क्या दर्शाता है, तो दूरी को। ठीक है, किसको, दूरी को दर्शाता है। आप लोग देख लिए होंगे दोस्तों, कोई भी मैपिंग अगर होता है तो उसके लिए आपका दूरी होना चाहिए। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, फुल फॉर्म बताना है कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया है कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप जो हो जाएगा ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, और इस जो है इस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों एशिया में अभी कुल कितने देश है, इसके लिए आप लोग सभी साथियों को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि एशिया महाद्वीप में कितने अभी देश हैं। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का युद्ध जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1757 में। कब दोस्तों, 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। और यहाँ से याद रखिएगा बिहार के एक जो है जगह है बक्सर। ठीक है, बक्सर। अच्छा दोस्तों ये आपको एग्जाम में लगभग देखने को मिले होगा दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो 1764 में। ठीक है, कब, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। आगे हो जाएगा दोस्तों कि भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी दोस्तों भारत के प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों भारत या बिहार के किस जिले में एशिया की चावल यानी कि चावल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों बिहार के कौन सा स्थान है जिसे एशिया का चावल का कटोरा कहा जाता है, तो रोहतास को। किसे, रोहतास को दोस्तों यानी कि जो है एशिया में चावल का कटोरा कहा जाता है और यह बिहार में स्थित है। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सी है। भारत की राष्ट्रीय पशु कौन सी है, ये तो सभी को क्वेश्चन याद होगा।
ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और डेली आपका क्लास जो चलता है शाम के 7:30 बजे और सुबह 8 बजे से जो आपका क्लास चलता है दोस्तों ज्ञान बिंदु सर का, किसका, ज्ञान बिंदु सर का आपका जो है PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन चलता है, जो कि 2010 से 2024 तक में जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और दोस्तों पिछले वर्ष यानी कि 2010 से भी पहले जो क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं और कितना बार क्वेश्चन पूछे गए, सभी क्वेश्चन को दोस्तों आप लोगों को डेट सहित जो है हम जो है आप लोगों को सुबह में करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्लास को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस समिति ने पंचायती राज की सिफारिश की थी। पंचायती राज की सिफारिश जो किया गया था किस सिफारिश पर, तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत का प्रथम जो है राष्ट्रपति कौन था। राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल की बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950 से कब तक था, तो 26 जनवरी 1950 से 13 मार्च 1962 तक इसका कार्यकाल था, किसका, राजेंद्र प्रसाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, कि बिहार के इस स्थान पे यहाँ पे है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, नेक्स्ट अच्छा, यहाँ पर अगर सबसे छोटा अगर जिला पूछा जाए बिहार का कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा शिवहर। कौन सा हो जाएगा, शिवहर जिला जो है सबसे छोटा जिला हो जाएगा बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन था। गुप्त वंश के संस्थापक आपका हो जाएगा श्री गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, श्री गुप्त हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था यह किससे संबंधित है, तो ये आपका हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अच्छा, 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था कब हुआ था, तो 1992 को, यानी 1992 को हुआ था 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। और साथियों, हमारे अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए और इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोगों को क्या करना है, लाइक भी कर लेना है। इसका PDF आंसर के साथ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आंसर किस प्रकार मिलेगा दोस्तों, तो आंसर आपको इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, जैसे 1 का B हो जाएगा आपका, 2 का C हो जाएगा, इस प्रकार मिलेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।